आंध्र प्रदेश के दिल में छुपी हुई एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते हैं भारत का ग्रैंड कैन्यन। यहाँ लाल रंग की ऊंची छतें और नीचे बहती पेन्ना नदी, नज़ारा ऐसा कि आंखें हटी की नहीं। पुराना किला, शानदार व्यू पॉइंट्स और हर कोना इतिहास की कहानी सुनाता है। अगर आपको घूमना, एडवेंचर और नेचर पसंद है तो ये जगह आपको दीवाना बना देगी। तो बैग पैक करो, कैमरा रेडी करो, क्योंकि आज हम चलते हैं गंडीकोटा। वेलकम टू गंडीकोट। तो अभी हम लोग टेंपल के अंदर में है। बहुत ही पुराना टेंपल है। गंडीकोटा सिर्फ कैनियन के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ का मंदिर और उसका राज भी लोगों को हैरान कर देता है। गंडीकोटा का किला 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जब काकतिया और बाद में विजयनगर साम्राज्य का राज था। इसी किले के अंदर एक पुराना मंदिर है जो उस समय धर्म और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। कहते हैं कि इस मंदिर में पहले भगवान की मूर्ति थी और रोज़ पूजा होती थी, लेकिन जब यहाँ पर युद्ध और हमले हुए तो लोगों ने भगवान की मूर्ति को सुरक्षा के लिए बाहर भेज दिया। कुछ कहानियों के मुताबिक जब मुसीबत के समय आया तो पुजारी और राज्य के लोग मूर्ति को छुपा कर ले गए ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। आज जो मंदिर खड़ा है वो सिर्फ दीवारों और गुंबदों के साथ रह गया है, लेकिन भगवान की मूर्ति वहाँ नहीं है। इसलिए जब लोग मंदिर देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे भगवान खुद वहाँ से चले गए हों। लेकिन सच ये है कि भगवान कहीं नहीं गए, सिर्फ मूर्ति को बचाने के लिए हटा दिया गया था। आज भी मंदिर की दीवारें उस समय की कला, नक्काशी और आस्था की कहानी सुनाती है। गंडीकोटा का ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होता, बल्कि लोगों की आस्था, डर और विश्वास की कहानी भी होती है। और आज सिर्फ आस्था के लोग ही नहीं, बल्कि हजारों टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। लोग यहाँ फोटो खींचने आते हैं क्योंकि मंदिर के पास का व्यू, लाल चट्टानें और नीचे बहती पेन्ना नदी, सब कुछ बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है। कपल्स, फ्रेंड्स और फैमिलीज सब यहाँ अपनी यादें कैमरा में कैद करते हैं। सनसेट का टाइम पर तो यहाँ का नज़ारा और भी जादू जैसा हो जाता है। इसलिए गंडीकोटा का मंदिर सिर्फ इतिहास और राज की जगह नहीं, बल्कि खूबसूरती, शांति और यादों की जगह भी है। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखें तो दीवारों पर बहुत सुंदर कार्विंग्स बनी हुई है। पत्थर पर बनाए गए ये डिज़ाइन हजारों साल पुराने होने के बाद भी आज साफ नज़र आते हैं। इन कार्विंग्स में देवता, देवी, ऋषि और अलग अलग कहानियों के दृश्य बने हुए हैं। कुछ जगह पर नाचती हुई अप्सराएं, कुछ जगह पर युद्ध का सीन और कहीं पूजा करते हुए लोग दिखते हैं। मंदिर के पिलर पर जो स्कल्पचर बने हैं वो सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि हर मूर्ति अपनी एक कहानी बताती है। कुछ मूर्तियाँ भगवान के रूप में, कुछ राक्षस के रूप में और कुछ साधारण लोगों की ज़िंदगी को दिखाती हुई। हर छोटी कार्विंग में इतनी मेहनत और डिटेल है कि लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी हो। सोचो, बिना मॉडर्न टूल्स के उस ज़माने के कलाकारों ने ये सब कैसे बनाया होगा। और आज सिर्फ आस्था के लोग ही नहीं, बल्कि हज़ारों टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। लोग यहाँ फ़ोटो खींचने आते हैं। मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में आया था और मैं यहाँ हैदराबाद से ड्राइव करके आया हूँ और 7 आवर्स का टाइम लगा है यहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ पे आके मैं हर चीज़ क्लोजली ऑब्ज़र्व करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर ये मेरे फादर जो है ये चना बटाना खरीद रहे हैं, क्योंकि घूमते हुए खाने में मज़ा ही कुछ और है। ये अभी टेंपल विज़िट कर लिया है हमने और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे में ये पार्किंग से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये जम्मा मॉस्क दिखेगा। ये मॉस्क बहुत ही खूबसूरत है और हैदराबाद में भी ऐसा जम्मा मॉस्क है, वही स्ट्रक्चर लगा मुझे। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। एक तो वेदर बहुत ही अच्छा है। अभी मैं चार मिनट। इसके अंदर जो इमारत बनी है वो चार मीनार है। चार मीनार हैदराबाद में भी है,
बिल्कुल वही स्ट्रक्चर लगा, लेकिन हैदराबाद का चार मीनार काफ़ी साइज़ में बड़ा है। ये चार मीनार थोड़ा छोटा है बट बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी ये विज़िट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं मेन लोकेशन जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे टूरिस्ट दिखते हैं और काफ़ी भीड़ था यहाँ। और ये लोकेशन का नाम है कैनियन ऑफ इंडिया। कैनियन नहीं बोलूँगा, इट्स ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जो कि एक ही है इंडिया में, जो गंडीकोटा में पड़ता है। यहाँ पे पुलिस की पहरादारी थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साइट है, बहुत ही पॉपुलर साइट है और यहाँ पे इवेंट होने वाला था। यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं एवरी संक्रांति के टाइम पे, तो वही फेस्टिवल होने वाला था जिसके वजह से पुलिस की पहरादारी थी यहाँ और हेलीकॉप्टर भी इधर उधर घूम रहे थे। मैं यहाँ पे ठहर के हवा का आनंद ले रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हाइट पे रहते हैं तो हवा बहुत तेज़ बहता है, तो हवा बहुत तेज़ बह रहा था और यहाँ पे ठहर के नज़ारा देखना बहुत ही शानदार था। ये देखो कितने शानदार लग रहा है यहाँ से नज़ारा देखना। आंध्र प्रदेश के कड़पा डिस्ट्रिक्ट में बसे ये जगह लाल रंग की ऊंची चट्टानों और गहरी घाटियों के लिए मशहूर है। नीचे शांत सी बहने वाली पेन्ना नदी और ऊपर आसमान को छूती चट्टानें। नज़ारा किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। हजारों साल में प्रकृति ने पत्थरों को काट काट कर इस अद्भुत कैनियन को बनाया है, इसलिए यहाँ का हर कोना प्रकृति की कला का जिंदा सबूत है। यहाँ सुबह का टाइम हो या शाम का, दोनों ही वक्त का व्यू अलग ही लेवल का होता है। सुबह सूरज की पहली रोशनी चट्टानों को सुनहरा बना देती है और शाम को सनसेट का रंग लाल चट्टानों पर जादू सा बिखेर देते हैं। इस वजह से लोग दूर दूर से यहाँ फ़ोटो और वीडियो बनाने आते हैं। ट्रैवल ब्लॉगर्स, कपल्स, फैमिलीज सब यहाँ अपनी यादें कैमरा में कैद करते हैं। हर एंगल से यहाँ का व्यू इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए परफेक्ट है। गंडीकोटा सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे घाटी में देखते हो तो खुद को बहुत छोटा और प्रकृति को बहुत बड़ा महसूस करते हो। इस जगह का नाम गंडीकोटा कैसे पड़ा? इसका मतलब होता है फौज का किला, क्योंकि पास ही में है गंडीकोटा का पुराना किला, जो इस कैनियन के साथ साथ इस जगह को और भी खास बना देता है। तो इस टेम्पल के अंदर भी मूर्ति नहीं है, यहाँ का भी मूर्ति जो है गायब है। और आपको ट्रैवल, एडवेंचर, नेचर और थोड़ा हिस्ट्री पसंद है तो गंडीकोटा आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो अगर आप हैदराबाद, बैंगलोर या आसपास के शहरों में हो तो एक बार गंडीकोटा ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ से ये लोकेशन काफ़ी पास में है। हैदराबाद से लगभग 7-7.5 घंटा लगता है और बैंगलोर से भी 6 घंटे के आसपास लगता है। और जो हैदराबाद और बैंगलोर में नहीं रहते हो, दूर लोकेशन में रहते हो, वो भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर में चढ़ गया हूँ और क्योंकि ऊपर में आने से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे फादर ऊपर चढ़ गए थे, वो बोल रहे यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत बह रहा है। तो मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। हालांकि वहाँ से सीढ़ी था बट यहाँ से चढ़ने में मज़ा ही कुछ और था। तो यहाँ से मैं चढ़ गया और मैं चढ़ने के बाद में मेरी सिस्टर भी ऊपर चढ़ रही है, क्योंकि ऊपर का व्यू बहुत ही शानदार है और हवा भी बहुत ठंडी हवाएं बह रही है। ये देखो, ऊपर चढ़ने के बाद में पेन्ना नदी बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। यहाँ से नीचे से हमको लगता है कि छोटी सी नदी है, बट अगर ऊपर चढ़ते हैं तो दूर में दिखाई देता है कि काफ़ी विशाल नदी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो इस दृश्य को देखने आते हैं। हेलीकॉप्टर इधर से उधर घूम रहा था क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल था। फेस्टिवल के चक्कर में यहाँ पे इधर उधर घूम रहा था और देख सकते हैं मेरा बाल एकदम लहरा रहा है। हवा वहाँ पे बहुत तेज़ बह रहा था।
मैं क्लियरली देख सकता हूँ ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में सिर्फ एक ही है और वो है मेरे पीछे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में ये व्यू। ऐसा व्यू तो मैंने नहीं देखा पहले, ये कुछ यूनिक है एकदम। यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है, इसलिए जो है क्राउड बहुत है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत। तो वैसे अभी हम लोग घर के लिए चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे 2 दिन में कुछ इवेंट होने वाला है, इसलिए शायद हेलीकॉप्टर इधर से उधर कर रहा है। और यहाँ पे पुलिस लोग भी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि कुछ इवेंट है उसकी तैयारी चल रहा है शायद। तो यहाँ पे अभी डिनर करने के लिए रुके हैं और ये होटल का नाम है मिस्टर इडली होटल। तो यहाँ पे डिनर करेंगे और निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल 7 बज रहा है शाम का। इसका नाम है मिस्टर इडली होटल। रेस्टोरेंट के बाहर में बैठे हैं और यहाँ मस्त मैच चल रहा है और यहाँ बाहर बैठने को बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ। खाने का आनंद ही कुछ और है। तो अभी खाना आ गया और हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और खाने के साथ में मैच देख रहे हैं। वैसे अभी स्कोर है इंडिया 150 पर 1, कोहली 58, गिल 55।